में खिल गई मन की कलियां, सूखे सूखे जीवन में दो आशीष की दो बूंदियां। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जी दे दो आशीष, ओ मेरे प्यारे गुरुवर जी दे दो आशीष। चम चम करता है मुखड़ा तेज त्याग और सम का, चम चम करता है मुखड़ा तेज त्याग और तप का। संबल है आधार है मनोबल हम सबका, सागर में जितने हैं मोती, सागर में जितने हैं मोती, जितने गगन में तारे, हिल मिल के सब आ जाते हैं गुरु चरणों में सारे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जी दे दो आशीष, ओ मेरे प्यारे गुरुवर जी दे दो आशीष। हम सभी यहाँ पर एक भाव लेकर आए हैं कि गुरु का आशीर्वाद मिले, गुरु का आशीष मिले, और हमारे जीवन में जो दुविधाएं चल रही है, जो हमारे मन के अंदर बाधाएं चल रही है, उन्हें हम किस प्रकार से दूर करें। हमें 3 दिवसीय यह सत्संग, सुखद सत्संग का समारोह मेघनगर के बाफना आश्रय में गुरु की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है। 20 वर्षों पूर्व गुरुदेव पधारे थे, यहाँ से अपने संयम की यात्रा प्रारंभ की, और संयम की यात्रा के प्रारंभ के पश्चात एक लंबा अरसा बीत चुका। बाफना ट्रस्ट मंडल को याद आया जब YouTube पे गुरुदेव के प्रवचन सुने। यशवंत भाई बाफना, जयंती लाल जी वागरेचा, प्रफुल्ल भाई, मन में विचार आया कि क्यों न गुरुदेव से संपर्क किया जाए। संपर्क की बात जब मन के अंदर चल रही थी, कहीं से कुछ माध्यम मिला और गुरुदेव से 2 वर्ष पूर्व संपर्क हुआ। संपर्क के पश्चात गुरुदेव से विनंती करी कि गुरुदेव आप पधारें और मेघनगर की माटी को पावन करें, पुनित करें, धन्य करें। गुरुदेव ने कहा कि मुझे स्मरण में है मेघनगर, मुझे याद है मेघनगर, और मैं मेघनगर जरूर आपको समय दूंगा। बड़ा उपकार किया गुरुदेव ने, और 2 वर्ष के पश्चात वह सुखद घड़ी आज मेघनगर इस बाफना आश्रय की पावन माटी पर पूर्ण हुई, और गुरुदेव का सत्संग निरंतर कल से चल रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं, और मूल मंत्र गुरुदेव का स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रहने का मौका देते हैं। रहो प्रसन्न रहो। जीवन के अंदर अगर कुछ पाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न रहो। प्रसन्नता जीवन के सारे दुखों को दूर कर देती है। ऐसे सुखद सत्संग गुरु की वाणी से हम श्रवण कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंतिम 4 पंक्तियां बोलकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हमारे गुरुदेव अपने भारत में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी ख्याति प्राप्त है, और हमारी चारों दिशाओं के अंदर गुरु के गुणगान गूंज रहे हैं। कहते हैं दिशा दिशा में असंग देव जी की देखो रे जय जयकार हुई। सभी की तालियां एक साथ बजना चाहिए। दिशा दिशा में असंग देव जी की देखो रे जय जयकार हुई। आज यहाँ कथनी और करनी मिलकर एकाकार हुई। दिशा दिशा में असंग देव जी की देखो रे जय जयकार हुई। एक दिन घर छोड़ना मुश्किल, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और वह जीवन भी कैसा कि तप क्या है मन पर अंकुश है, मन की पहरेदारी है। तप क्या है मन पर अंकुश है, मन की पहरेदारी है। और कर्म कषायो कम करने की ये पावन तम तैयारी है। तप के बल से दृष्टिहीन भी ज्योतिर्मय बन जाता है। जहरीला विषधर भी पल में जयमाला बन जाता है। तो जैन धर्म के तप की देखो,
अरे कबीर पंथ के तप की देखो आज यहाँ जयकार हुई, दिशा दिशा में असंग देव जी की देखो रे जय जयकार हुई। आगे बढ़ते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरा सबके मन को भाता है। प्रफुल्ल जी, पर उपदेश कुशल बहु तेरा सबके मन को भाता है, और कौन यहाँ कथनी से पहले खुद करके दिखलाता है। अरे ऐसे संतों का दर्शन तो, अरे ऐसे संतों का दर्शन तो मुश्किल से मिल पाता है। जान कितने पुण्य किए तब ऐसा अवसर आता है। तो सभी से चाहूंगा कि ऐसा अवसर आता है तो भक्ति भाव से वंदन कर लो। अरे भक्ति भाव से वंदन कर लो, समझो नैया पार हुई, दिशा दिशा में असंग देव की देखो रे जय जयकार हुई, देखो रे जय जयकार हुई। सही बात है, जय जयकार हो गई। नहीं, इनको माला पहनाना है, ये पहनना चाहते हैं। हमारे पास में जैनम बाफना जी इंतजार में खड़े हैं। मुझसे वहाँ उधर कह रहे थे कि बाबा जी हमको माला कब पहनाओगे। तो उस मकान तक गए थे, इसलिए तो मैंने कहा मैं अगर माला पहनाऊंगा तो तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी, साधु बन जाओगे। तो बोले तो फिर विचार करके बताऊंगा। फिर देखा कि वो निराश हो रहे हैं, तो हमने कहा नहीं साधु नहीं बनोगे, पहना दूंगा। तो जब तक ये गा रहे थे हमारे विनोद भाई 3 बार पहुंच चुके हैं कि हमको माला कब पहनाओगे। तो हमने कहा रुके रहो, भजन हो जाने दो। तो इनको माला हम पहनाने जा रहे हैं। आप लोग जोर से ताली बजाएंगे।